दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया का सबसे महानतम कप्तान और खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हैदराबाद को मिली चेन्नई के खिलाफ शर्मनाक हार के बाद हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने धोनी को लेकर उगला जहर। पूरे क्रिकेट जगत में मच गया हाहाकार। तो आखिर ऐसा क्या कह दिया ओवैसी ने धोनी को लेकर जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर ओवैसी का क्यों फूटा धोनी पर गुस्सा, क्यों हैदराबाद की हार पर भड़क गए ओवैसी, कैसे चेन्नई सुपर किंग ने चींटी की तरह हैदराबाद को मसल कर रख दिया, अपनी टीम की हार के बाद ओवैसी ने क्या कुछ भड़काऊ बयान दिया, ये तो हम आपको जरूर उनके बयान में सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी इस बार अपनी टीम चेन्नई को आईपीएल की ट्रॉफी दिला पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, चेपॉक के मैदान पर हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले में हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन कहीं ना कहीं यह फैसला उनके लिए अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हुआ, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 212 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। चेन्नई की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ ने 54 गेंद पर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 98 रनों की पारी खेली, तो वहीं डैरिल मिचेल 32 गेंद का सामना करते हुए 52 रन ठोके। अंत में शिवम दुबे ने 20 गेंद पर 4 खतरनाक छक्के की मदद से 39 रन बनाकर अपनी टीम को यहां तक पहुंचाया। हैदराबाद को चेन्नई के मैदान पर यह लक्ष्य हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला था, लेकिन इस मैच में भी अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ओपनिंग करने उतरे। ये दोनों एक बार फिर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी दूसरा ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे ने पहले हेड और फिर अनमोल प्रीत सिंह को अपना शिकार बनाकर एक ही ओवर में टीम की कमर तोड़ दी। वहीं अभिषेक शर्मा भी टीम के लिए केवल 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। नीतीश रेड्डी भी कुछ खास नहीं कर पाए। वहीं मथीशा पथिराना और तुषार देशपांडे की घातक गेंदबाजी के आगे हैदराबाद की पूरी टीम घुटने टेक बैठी। पूरी टीम 18.5 ओवर में 134 रनों पर ऑल आउट हो गई और चेन्नई का मुकाबला 78 रनों से जीत लिया। चेन्नई की जीत देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। लेकिन वहीं हैदराबाद के सांसद ओवैसी पूरी तरह से हैदराबाद की हार पर निराश थे और उनका गुस्सा महेंद्र सिंह धोनी पर फूट रहा था। उन्होंने धोनी को लेकर ऐसा बयान दिया है जो सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड हो रहा है। तो चलिए अब हम आपको ऐसे ही बयान को सुनाते हैं। क्या कुछ उन्होंने टीम की हार के बाद उगला जहर। गुस्से से आग बबूला होकर ओवैसी ने बयान देते हुए कहा है कि मैं अपनी टीम की हार से काफी निराश हूं। ये बेहद गलत है। जब कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ तो मैदान पर उन्हें कप्तानी करनी चाहिए। धोनी कप्तानी क्यों करते हैं? उन्हें इस उम्र में अब संन्यास ले लेना चाहिए। धोनी स्टंप के पीछे से अपनी चतुराई दिखाकर बल्लेबाजों को आउट करते हैं। मैच में उन्हें कप्तानी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। वो टीम के अब कप्तान नहीं है। मैं अपनी टीम की हार से काफी दुखी हूँ, लेकिन मुझे अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है कि वो अगले मैच में जरूर वापसी करेंगे और किसी भी हाल में इस बार आईपीएल की ट्रॉफी भी अपने नाम करेंगे। हमें अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। हमारे सभी खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं। हालांकि इस मैच में हमारे गेंदबाजों ने निराश किया, लेकिन चेन्नई के गेंदबाज तुषार देशपांडे ने गजब का गेंदबाजी की, जिसके कारण हम ये मुकाबला हार गए। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे हैदराबाद की हार के बाद वहां के सांसद ओवैसी ने धोनी पर अपना पूरा गुस्सा निकाल दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग में कौन बनेगा इस बार आईपीएल का चैंपियन? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, सुपर संडे के दोहरे घमासान में चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में थाला महेंद्र सिंह धोनी की पलटन। ऑरेंज आर्मी हैदराबाद से 2-2 हाथ करने के लिए कमर कस चुकी थी। इस दौरान इस रोमांचक मुकाबले का गवाह बनने के लिए पूरा क्रिकेट जगत पलके बिछाकर बैठा हुआ था। जब टॉस के लिए दोनों कप्तान एक दूसरे के आमने सामने आए, तब तालियों की गड़गड़ाहट के बीच सिक्का सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर पहले धोनी की पलटन को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। लेकिन इसका अंदाजा भी कमिंस को नहीं था कि यह उन्हें कितना भारी पड़ सकता है। दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले में एक बार फिर चेन्नई की तरफ से अपनी टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से ऋतुराज गायकवाड़ के साथ इनफॉर्म अजिंक्य रहाणे की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी। दूसरे ओवर में कप्तान गायकवाड़ ने बेहतरीन चौके से अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलानी चाहिए। तीसरे ओवर में स्विंग किंग भुवनेश्वर का स्वागत भी अजिंक्य रहाणे ने मैदान को चीरते हुए करारा चौका लगाकर किया। लेकिन भुवनेश्वर भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। 5वीं गेंद पर अजिंक्य रहाणे को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भुवनेश्वर ने चेन्नई के घर में उन्हीं के फैंस को साइलेंट कर दिया था। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में गदर मचाने के लिए डैरिल मिचेल आ चुके थे। हैदराबाद का कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था। लेकिन दोस्तों, फिर जो हुआ उसने तो ऑरेंज आर्मी की बोलती ही बंद करके रख दी। एक तरफ से गायकवाड़ का बल्ला गरज रहा था। इस खिलाड़ी ने चौथे ओवर में ही शहबाज अहमद की कुटाई करते हुए एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके लगाए। तो फिर 5वें ओवर में भुवनेश्वर को ही
भी आड़े हाथों लेते हुए इन दोनों सुपरस्टार खिलाड़ियों ने 3 चौके की हैट्रिक बटोरकर 5 ओवर में 45 रन बना डाले। उनकी खतरनाक बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि 6 ओवर के पावर प्ले में चेन्नई की क्रिकेट टीम 50 रनों का आंकड़ा छू चुकी थी। वन मैन आर्मी की तरह ऋतुराज अकेले ही हैदराबाद के गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों खूंखार खिलाड़ियों ने अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से मैच का ऐसा पासा पलटा कि हैदराबाद का कोई भी प्लान काम नहीं आया। यहां तक कि 9वें ओवर में जब खुद गेंदबाजी में मोर्चा संभालते कप्तान पैट कमिंस आए, उनका स्वागत भी डैरेन मिचेल ने स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में गेंद को छक्के के लिए मारकर किया, तो ओवर की आखिरी गेंद को भी गायकवाड़ ने छक्के के लिए डिपॉजिट कर हैदराबाद की टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। देखते ही देखते इसी के साथ कप्तान ऋतुराज ने केवल 27 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोक डाला था। 10 ओवर में उन्होंने चेन्नई को 92 रनों तक पहुंचाया, तो 11वें ओवर में डैरेन मिचेल ने चौका जड़कर चेन्नई को 100 रनों के स्कोर के पार पहुंचाया। उसके बाद भी उनका बल्ला थमा नहीं। उनकी तूफानी बल्लेबाजी के आगे कोई भी प्लान कमिंस का काम नहीं कर रहा था। हैदराबाद के खेमे में तो मातम का माहौल था। 13वें ओवर में एक बार फिर कमिंस को आड़े हाथों लेते हुए डैरेन मिचेल ने गोली की रफ्तार में एक और चौका लगाया और इसी के साथ अपना खतरनाक अर्धशतक केवल 30 गेंद में पूरा कर चेन्नई के फैंस की खुशियां दोगुनी कर दी थी। इसी के साथ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से भी अधिक की साझेदारी हो चुकी थी, जिसने हैदराबाद के पसीने छुड़ाकर रख दिए। ऐसा लगा था चेन्नई आसानी से 250 रन भी बना लेगी, लेकिन तभी होता है दोस्तों एक बहुत बड़ा चमत्कार। 14वां ओवर लेकर आए उनादकट ने अपनी खतरनाक गेंद के सामने डैरेन मिचेल को घुटने पर ला दिया। 32 गेंद पर यह खूंखार खिलाड़ी 7 चौके और एक तूफानी छक्के की बदौलत 52 रन बनाकर वापस लौटा और उनके विकेट ने तो इस मैच का पूरा रुख ही पलट कर रख दिया। हालांकि ऋतुराज को रोक पाना अभी भी हैदराबाद के बस की बात नहीं हो पा रही थी। विकेट चटकाने वाले उनादकट को ही आड़े हाथों लेते हुए अगली ही गेंद पर ऋतुराज ने एक तूफानी छक्का लगाकर अपने तेवर हैदराबाद को दिखा दिए। अब उनका साथ निभाने के लिए छक्कों के साथ शिवम दुबे मैदान में मोर्चा संभालने आ चुके थे। दूसरी तरफ ऋतुराज चौके छक्कों की आंधी लाते हुए अपने शतक की तरफ बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहे थे। 16वें ओवर में कमिंस को बैक टू बैक 2 घातक चौके लगाकर उन्होंने चेन्नई को न केवल 150 रनों के पार पहुंचाया, बल्कि 16 ओवर में ही 159 रनों तक पहुंचा दिया। अभी भी चेन्नई का पलड़ा पूरी तरीके से हावी था, यहां तक कि शिवम दुबे ने भी आते ही अपने अंदाज के अनुसार सीधा छक्कों से डील करना शुरू कर दिया। 17वें ओवर में नटराजन की धज्जियां उड़ाते हुए शिवम दुबे ने एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के ठोक दिए। हालांकि दोस्तों पारी के आखिरी ओवर में ऋतुराज अपने शतक के बेहद करीब पहुंचकर हार मान बैठे और 54 गेंद पर 10 चौके की 3 तूफानी छक्कों की बदौलत 98 रन बनाकर उनका शिकार नटराजन ने कर लिया। लेकिन दोस्तों उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे थाला महेंद्र सिंह धोनी ने पहली गेंद पर मैदान को चीरते हुए जबरदस्त चौका लगाया, तो 5वीं गेंद को शिवम दुबे ने बाउंड्री पार छक्के के लिए डिपॉजिट कर 20 ओवर में चेन्नई को 212 रनों तक पहुंचा दिया था। जहां धोनी 2 गेंद पर 5 रन बनाकर नाबाद रहे, तो शिवम दुबे 2 गेंद पर 4 छक्के और 1 चौके की बदौलत 39 रनों का योगदान दिया। अब इस विशालकाय लक्ष्य का पीछा करने की जिम्मेदारी हैदराबाद के तूफानी बल्लेबाजों पर आन पड़ी थी। हैदराबाद में दमखम था कि इसे 18-19 ओवर में ही हासिल कर दिखाए और उन्होंने शुरुआत भी ऐसे ही की थी। हैदराबाद की तरफ से मैदान में तहलका मचाने आए ट्रेविस हेड ने पहली गेंद पर दीपक चहर का स्वागत चौका लगाकर किया, तो दूसरे ओवर की पहली गेंद पर तूफानी छक्के से तुषार देशपांडे का भी स्वागत अपने खूंखार अंदाज में कर अपनी टीम की खतरनाक शुरुआत की थी। तो वहीं तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक और तूफानी छक्का लगाया और अपने तेवर चेन्नई को दिखाने शुरू कर दिए। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो हुआ उसे तो कभी कोई नहीं भूल पाएगा। फिर चेन्नई के गेंदबाज खास तौर पर तुषार देशपांडे ने काव्या मरन के हैदराबाद को ऐसे करारे जख्म दिए जिन्हें भर पाना उनके लिए शायद पॉसिबल ना हो पाए। जी हां, 5वीं गेंद पर अपना बदला चुकाते हुए तुषार देशपांडे ने ट्रेविस हेड का शिकार कर हैदराबाद को पहला झटका दिया, जहां हेड 7 गेंद पर 1 चौके और 1 छक्के की बदौलत 13 रन बनाकर वापस लौट गए। तो अंतिम गेंद पर बल्लेबाजी करने उतरे अनमोलप्रीत सिंह को बिना खाता खोले पवेलियन भेजकर तुषार देशपांडे ने हैदराबाद को नेस्तनाबूद कर दिया। अब एडन मार्करम मैदान पर अभिषेक शर्मा का साथ निभाने के लिए आए थे। उन्होंने आते ही तीसरे ओवर में दीपक चहर का स्वागत 2 बेहतरीन चौके लगाकर किया। ऐसा लगा कि वो अपनी टीम को संभाल लेंगे। 3 ओवर में हैदराबाद 33 रन बना चुकी थी, लेकिन तभी चौथा ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे ने एक बार फिर अभिषेक शर्मा का शिकार कर हैदराबाद की कमर ही तोड़ दी, जहां अभिषेक 9 गेंद पर 15 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए और 4 ओवर में ही 42 रन बनाकर हैदराबाद ने अपने 3 सबसे बड़े बल्लेबाजों को गवा दिया था। अब मैदान पर मार्करम के साथ नीतीश रेड्डी चेन्नई के पसीने छुड़ाने के लिए कदम रख चुके थे। हैदराबाद मुश्किल में फंसी हुई थी, लेकिन मार्करम को उससे कहां फर्क पड़ता है। पावर प्ले के आखिरी ओवर में उन्होंने मुस्तफिजुर का स्वागत ही गोली की तरह एक खतरनाक चौके से किया।
अपनी टीम को 50 रनों तक पहुंचाया। 6 ओवर के पावर प्ले में हैदराबाद ने 53 रन बना लिए थे। अभी भी उन्हें जीत के लिए अंतिम 84 गेंद पर 160 रनों की जरूरत थी, जो चेन्नई के गेंदबाजों के सामने आसान तो बिल्कुल नहीं था। और दोस्तों, ऐसा ही हमें देखने को मिला। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने कंप्यूटर से भी तेज दिमाग से हैदराबाद के बल्लेबाजों के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह बुना कि उनके सामने पूरा का पूरा उनका बल्लेबाजी क्रम इतिहास के पत्तों की तरह ढह गया।